तो क्या शहाबुद्दीन विनाश पुरुष थे या विकास पुरुष? चेहरा देखिए, ना ही किसी का जात देखिए। देना है वोट तो दीजिए केवल विकास के नाम पे। मतलब आप लोग गुंडागर्दियों कर रहा है। दोस्तों, हम लोग आज पहुंचे हैं शहर के सबसे बड़े सबसे चर्चित चाय दुकान पे, और यहाँ चाय के साथ गर्मी भी बहुत तेज़ हो गई है और सरगर्मी भी बहुत तेज़ हो गई है। जो आगामी लोकसभा का चुनाव है वो 25 मई को सिवान में होने जा रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर सिवान में किन किन मुद्दों पे वोट होगा। आइए जानते हैं। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार। किन किन मुद्दों पे चुनाव? मुद्दा तो यहाँ तो है ही नहीं है। यहाँ मुद्दा है ही नहीं है। यहाँ ना नेता है, ये साबित कर दिया नरेंद्र मोदी की यहाँ नेता है ही नहीं। राष्ट्रीय स्तर का नेता रहता तो राष्ट्रीय स्तर का टिकट भी मिलता। यहाँ निर्दल ते ही नहीं पहचान है कि पहचान निर्दल ही नहीं ना जाए बच्चा है। मतलब आप अब वोट दीजिएगा? आप एकदम जिंदे। किन मुद्दों पे आप वोट दिए? आपका मुद्दा क्या रहेगा? विकास तरह है, विकास का मुद्दा आपका रहेगा। तो उन्हीं का विकास तरह हुआ दिखाई पड़ रहा है। और तो ये नेता अपने जात के लिए है, तो इतना पहचान नहीं है नेता ने। तो आपका मुद्दा विकास का रहेगा। ये थे हमारे साथ और ये बता रहे थे कि इनका जो चुनाव ये अपना वोट करेंगे वो विकास के मुद्दे पर करेंगे। आइए, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? राजा गुप्ता। जो 25 मई को चुनाव होने जा रहा है सिवान में लोकसभा का, आप किन मुद्दों पे वोट करिएगा अपना? मुद्दा तो बहुत है। सबसे बड़ी मुद्दा है तो विकास। बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। अब बोलिए किसको देना चाहेंगे आप? पहले 15 साल में देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए क्या स्थिति बना हुआ है। रोड पे जाम लगी रहा है। एक सिसवन डाला है, हम लोग जाते हैं डिलीवरी करने, ऑर्डर रहता है हम लोग को 30 मिनट में डिलीवर कर देना। अब तो खुद जानते होंगे, आधा घंटा ओवरब्रिज में फंस जाते हैं लोग। मतलब जाम का भी समस्या मुद्दा एक रहेगा। जाम का समस्या है। अभी ये एडमिशन का चला है, जो साल में उसको री एडमिशन बोलते हैं क्या, साल में उसको इसको बंद करना चाहिए। अच्छा, स्कूल आदमी दे नहीं पाता है री एडमिशन के लिए। स्कूल के फी का जो री एडमिशन है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। कुछ लोगों का कहना है विकास मुद्दा रहेगा। तो ये भाई जो थे, जो स्विगी में काम करते हैं, वो बता रहे थे कि जो डिलीवरी करने जाते हैं तो हाफ आवर का जो टाइम रहता है, 30 मिनट का टाइम, उसमें ये डिलीवर नहीं कर पाते हैं सिवान के जाम की वजह से। आइए, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस पे आप वोट करेंगे 25 मई को, क्या सोच के वोट करेंगे? किन मुद्दों को अपने दिमाग में रखेंगे? दिमाग में तो एक ही मुद्दा है, वो भी विकास। विनाश खत्म करना है, विकास को लाना है, और इसी के साथ हम वोट करेंगे। और अपील भी करेंगे कि अपने लोकल मुद्दा के साथ आप वोट कीजिए। ना ही किसी का चेहरा देखिए, ना ही किसी का जात देखिए। देना है वोट तो दीजिए केवल विकास के नाम पे। अब 5 साल में अगर विकास नहीं हुआ तो उनको भी बदला जाएगा। विकास कह रहे हैं आप, तो किस टाइप का आप विकास चाहते हैं? क्या विकास चाहते हैं? अरे, आज़ादी के बाद सिवान हमेशा चर्चा में रहा है, चर्चा का विषय रहा है। और देखिएगा कि उस तरह का डेवलप आज तक सिवान नहीं कर पाया है। जब अर्थव्यवस्था में देखिएगा पूरे बिहार में हमको लगता है कि 1 से 2 नंबर पर अर्थव्यवस्था ही देती है, और उस तरह के यहाँ का सुविधा नहीं है। और क्या चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में, शिक्षा सेक्टर में, किस सेक्टर में जो कि विकास रुकी है, विकास में कमी हुई है? सबसे पहले शिक्षा में विकास होनी चाहिए। विकास जिन जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का हम लोग जयंती मनाते हैं, उनके आदर्शों को हम मानते हैं और चलते भी है। बहुत लोग, हम भी चलते हैं, उनको मानते हैं। और उस समय उन्होंने क्या किया कि बिहार के अंदर पहली बार सरकारी स्कूल के फीस माफ की, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार मान लीजिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया, अच्छी बात है, हम भी खुश हैं इससे। उससे भी अच्छी बात रहती हूँ कि जन नायक का नाम पर ये री एडमिशन और फीस में गिरावट लाए और बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाए। मतलब शिक्षा में आपका शिक्षा रहेगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही चलने लगेगा। ये थे हमारे साथ जो कि बता रहे थे विकास में इनको शिक्षा में जो चाहिए वो बेहतरी चाहिए। ये बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात हो रही है कि आखिर किन मुद्दों पे वो लोग अपना वोट करेंगे। आइए, हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेहमान नहीं हूँ बल्कि आप ही लोगों के साथ काम करने वाला एक जर्नलिस्ट हूँ।
जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, देखिए मुद्दा तो बहुत बड़ा है और मुद्दे में लोगों के साथ अगर जुड़ के हम बात करें तो लोगों को देश हित के लिए काम करना चाहिए। देश हित में सब कुछ आ जाता है। स्थानीय विकास के मुद्दे हो जाते हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यवस्था अगर है जो डामाडोल हो रही है उसको लेकर, गरीब जनता शिक्षा उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही है उनको लेकर जुड़ना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर जो गरीब अगर किसी एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं तो उनको सीधे पटना रेफर कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए कि हम वो लेवल यहाँ ला कर रख दें ताकि कोई पटना ना जा सके। इसी तरह से शिक्षा को लेकर जो शिक्षा में री एडमिशन की बात हो रही है, मोटी मोटी किताबें छोटे छोटे बच्चों को, एक छोटे से बच्चे को 17 से 18 किताबें दी जा रही है पढ़ने के लिए और उससे मोटी रकम वसूली जा रही है शिक्षा विभाग प्राइवेट संस्थाओं में। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे बात करनी चाहिए और इस पे काम भी करना चाहिए, बात ही नहीं होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से लोग सोचेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम कर रहा है और जब जनता के लिए जनप्रतिनिधि काम करने लगेगा तो वो सर्वप्रिय हो जाता है। और यही कारण है कि अभी तक सर्वप्रिय कोई नेता लंबे समय से नहीं चुना गया है। लोग सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। यहाँ स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ जो बड़े बड़े पार्टी हैं वो थोप देते हैं नेताओं को कि ये लोग फलाने के नाम पे इनको वोट दे दो। अब वो विकास करे ना करे ये फंस जाता है, जिसके चलते विकास नहीं हो पा रहा है। एक जाम भी बहुत बड़ा मुद्दा है सीवान के लिए। ये बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जाम बहुत ज़्यादा है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जाम तो वाकई में किसी भी शहर के विकास में जाम बहुत बड़े मुद्दे हो जाते हैं। इसलिए कि अगर जाम रहेगा तो लोग समय पे अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पाएंगे, समय से काम नहीं हो पाएगा। जब समय से काम नहीं कर पाएंगे तो लोगों का विकास का काम जो है काम स्लो हो जाएगा। जब काम स्लो होगा तो ऑटोमेटिक विकास कम हो जाएंगे, तो लोगों के जो व्यक्तिगत विकास है वो भी कम हो जाते हैं। ओवरब्रिज की बात करें, 15-16 सालों से वो ओवरब्रिज बन रहा है, वहाँ घंटों 2-2 घंटे अगर कोई सिसवन ढाले पे चला जाता है तो 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाके वो ओवरब्रिज का वो सिसवन ढाला खुलता है। ओवरब्रिज बना रहता तो लोग आसानी से आते जाते हैं, बाईपास का प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसके चलते तो जाम बहुत बड़ा मुद्दा है और अतिक्रमण तो हटना चाहिए और अतिक्रमण को हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि सामने नहीं आएंगे तो प्रशासन तो प्रयास करती रहेगी और रोज के रोज लोग अपनी जीविका चलाने के लिए फिर अतिक्रमण को करते रहेंगे। यही हो। तब इन्होंने बताया जो कि स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि जो आए विगत दिनों में जो फीस जो बढ़ती जा रही है वो भी एक मुद्दा रहेगा इस सीवान के चुनाव में। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक युवा हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। विकास रहेगा मुद्दा, और जहाँ तक कि विवाद है, सर ने भी बोला है कि जाम समस्या है, सबसे बड़ी जाम यहाँ समस्या, और हेल्थ सेक्टर में बड़ा मजा है। यहाँ लूट मची है हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं, क्योंकि मरीज कहीं जा रहे हैं और डॉक्टर की तरफ बराबर शिकायत आती है कि डॉक्टर ने इतने दवा लूट ली, लिख दिया और खर्चा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यही सब मुद्दा रहेगा। और जो बात होती है गंगा साफ़ करने की, तो दहा नदी भी हमारे शहर में है, वो भी कचरा शहर के, उसको भी समस्या जोड़ा जाए, क्योंकि नमामि गंगे की बात होगी तो दहा नदी की भी बात होनी चाहिए, हर गंगे की नदी की बात होनी चाहिए। अब बात होगी ब्रिज की तो उसकी भी बात होगी, सर ने भी जिक्र कर दिया, मुकेश भाई ने भी बात बोलती है। और जो सरकारी स्कूल के विद्यालय है वो भी उसी तरह हाल है जी। और आइए हम जहाँ पे हम थे भोला चाय दुकान पे, आइए उनके जो ऑनर हैं भोला चाय दुकान के, आइए उनसे भी हम लोग बात करते हैं। आइए जी, भोला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बोलिए। आगामी चुनाव होने जा रहा है 2024 का, जो 25 मई को है आपके शहर में, तो आप किन किन मुद्दों पे सोच के अपना वोट करेंगे? हमारा तो एक ही मुद्दा है कि हमारे जनता, सिवान के जितने भी जनता है, या बनिया भाई हो या कर्मचारी हैं और भी सारे ऐसे भी अन्य लोग हैं, सुखी संपन्न से रहे। वैसे ही हमको नेता को चुनना है कि ये लोग निफिकिर हो करके अपने दुकान दौरी पे बैठे, कोई गुंडागर्दी ना आगे करे। बहुत सारे हैं लोग गुंडागर्दियों कर रहा है, बनिया भाई व्यवसाय भाई को लोग परेशान भी लोग कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम वैसे व्यक्ति को चुनेंगे, इस चीज़ पर वो कायम रहें और इन चीज़ों को वो रोक सकें। 15 साल में क्या सिवान में विकास हुआ है? ना, 15 साल में तो कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है ये तो सच है, ये तो सारे लोग जानते हैं कि मोहम्मद साबुद्दीन का ही किया हुआ विकास है।
जिस पर आज तक कोई चूना तक भी नहीं फेरा है। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये मुद्दे की बात हो रही थी, तो यहाँ सिवान की जब बात आती है तो जनता के तरफ से शहाबुद्दीन की बात आती है। तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि शहाबुद्दीन का आपने नाम लिया, तो क्या शहाबुद्दीन विनाश पुरुष थे या विकास पुरुष थे? नहीं, वो विकास पुरुष थे। विकास पुरुष थे। यस, एकदम वो विकास पुरुष थे। ये थे हमारे साथ भोला जी चाय दुकान के ऑनर, और हम लोग आज यहाँ से कवर कर रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।